हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर्यभट्ट एजुकेशन। और आज से हम लोग लेक्चर वीडियोस की सीरीज को शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 10th के फिजिक्स से शुरू कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे अलग अलग लेक्चर्स वीडियोस को अपलोड करने की कोशिश करेंगे। क्लास 10th के अंदर में टोटल 4 चैप्टर्स हमें पढ़ने होते हैं फिजिक्स के अंदर में। 2 चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड है और 2 चैप्टर जो है हमारा वो रे ऑप्टिक्स से है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हमें 2 चैप्टर्स को पढ़ने होता है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। आज का जो हमारा हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को शुरू कर रहे हैं। देखो, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं और आगे की क्लासेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम 2 चीज़ पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैट पहले, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रोस्टैट क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैट होता है द स्टडी ऑफ अ चार्ज इन इट्स रेस्ट स्टेट, और इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? द स्टडी ऑफ अ चार्ज इन मोशन। अब ये चार्ज क्या है? पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो सबसे बेसिक पॉइंट है, मतलब पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेस है उसका, उसी से वो सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बेस बन के आते हैं, वो है चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर में हम चार्ज की स्टडी करते हैं कि चार्ज इन अ रेस्ट स्टेट, चार्ज इन अ रेस्ट। वही इलेक्ट्रिक करंट के अंदर हम स्टडी करते हैं चार्ज इन अ मोशन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चार्ज एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो चार्ज और इट्स प्रॉपर्टी के अंदर बेसिकली हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैट को। मतलब जब चार्ज स्टैटिक स्टेट में होगा, रेस्ट स्टेट में होगा, तब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं वो सबको देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर में। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट इज अ स्टडी ऑफ अ चार्ज इन रेस्ट स्टेट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में जो ये आता है वो ये है कि व्हाट इज चार्ज। अब देखो, चार्ज का अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे डेफिनेशन है, अलग अलग लोगों ने दिखाया है, पर एग्जैक्टली चार्ज क्या होता है ये तो अनडिफाइनेबल ही है, क्योंकि ये डिफाइन नहीं किया जा सकता। ये अनडिफाइनेबल इसलिए है क्योंकि ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर का, और हमारे पास जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है ना, हम उसको डिफाइन, फिजिक्स के अंदर फंडामेंटल प्रॉपर्टी पे बड़ा उसको हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो चार्ज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? चार्ज को बेसिकली हम उसके बिहेवियर के ही अकॉर्डिंग डिफाइन करते हैं। चार्ज जैसा बिहेव करता है ना, उसी के अकॉर्डिंग हमारा उसका डेफिनेशन आता है। अब वो कैसे बिहेव करता है, कैसे डेफिनेशंस आते हैं, चलिए देखते हैं। अब जैसे मान लो कि हम 2 प्रोटॉन की बात करें, तो जब हम 2 प्रोटॉन को ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 2 प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स वर्क करता है जो एक दूसरे को दूर करता है। दैट इज अ रिपल्सिव फोर्स जो उस दोनों को रिपेल करता है। वही अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो उस दोनों के बीच भी सेम बात होती है कि एक ऐसा फोर्स वर्क करता है जो उसको क्या करता है? दूर कर देता है, यानी कि रिपेल कर देता है। लेकिन यही बात अगर हम एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के बीच में लाके देखें तो हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ ये है कि एक समय जब 2 प्रोटॉन होता है वो रिपेल करता है, वही 2 इलेक्ट्रॉन होता है तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो अट्रैक्ट करता है। मतलब कि दे आर रिपेल्ड और अट्रैक्ट। तो ये जो रिपल्सन और अट्रैक्शन आपको देखने को मिलता है, ये क्यों मिलता है और ये कौन सा फोर्स है? इस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के द्वारा या इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो आया, वो कहां से आया? वो आया ड्यू टू दी चार्ज। तो हम इसको कह सकते हैं एक तरीके से कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन। ये इस इलेक्ट्रॉन, इस प्रोटॉन का वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो इसको हेल्प करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण ये रिपेल या अट्रैक्ट कर पा रहा है। तो चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, फॉर अ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन विच प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पर क्या चार्ज सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही प्रोड्यूस करता है? नहीं, हम चार्ज के अलग अलग बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं।
अगर मान लो हम तो अभी इलेक्ट्रोस्टैट पर रहे तो हम कह रहे हैं कि अच्छा चार्ज रेस्ट स्टेट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया, पर अगर यही चार्ज जब मूव करना शुरू करता है, यही इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करना शुरू करते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड भी, और मैग्नेटिक फील्ड में सिंपल सी बात है मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो चार्ज जब रेस्ट स्टेट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और जब चार्ज मोशन में होता है तो वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फोर्स। यानी कि हम चार्ज को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं क्या, कि चार्ज किसी भी प्रॉपर्टी, किसी मैटर के लिए, कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच आइदर प्रोड्यूसेस और एक्सपीरियंसेस, क्योंकि उसके कारण या तो वो प्रोड्यूस होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड जब चार्ज स्टेशनरी स्टेट में होता है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वही चार्ज जब मोशन कर रहा होता है तो उसके वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो चार्ज या तो इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस करता है या उसको एक्सपीरियंस करता है। तो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है या उसको एक्सपीरियंस करता है। तो हम उसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि चार्ज वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी मैटर का ड्यू टू विच या तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ये सबसे फंडामेंटल डेफिनेशंस में से एक है कि चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी किसी भी मैटर का जिसके कारण हम क्या एक्सपीरियंस करता है, अदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स। पर हम यही रुकने वाले नहीं हैं, चार्ज की बिहेवियर आगे भी बहुत कुछ है। अब क्वेश्चन आता है कि ये चार्ज जो होता है ना वो प्रोड्यूस कैसे होता है, हाउ चार्ज प्रोड्यूसेस। तो किसी भी एक बड़े से ह्यूज बॉडी के लिए, एक बड़े से आइसोलेटेड बॉडी के लिए चार्ज क्या होगा, चार्ज को हम एक और तरीके से डिफाइन करते हैं। चार्ज को हम कहते हैं कि चार्ज इज अ इफिशियंसी और अ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चार्ज क्या है, इफिशियंसी या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी या इलेक्ट्रॉन्स का ज्यादा हो जाना, अधिकता और उसकी कमी। मतलब चार्ज इज अ इफिशियंसी और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कब, जब कोई आइसोलेटेड बॉडी, ह्यूज बॉडी के लिए ये डेफिनेशन है कि अगर कोई बड़ा सा बॉडी है उसके ऊपर, मान लो ये अभी न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, हमने इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डाला। अब इस इलेक्ट्रॉन के कारण जब वो इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके ऊपर प्रोड्यूस हो जाएगा क्या जी, चार्ज। कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जब ये लूज करेगा तो कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। मतलब कि इलेक्ट्रॉन के लूज करने से, इलेक्ट्रॉन के गेन करने से कोई भी बॉडी चार्ज प्रोड्यूस कर लेता है अपने ऊपर। मान लो ये चौक है, इस चौक पे हमने इलेक्ट्रॉन को निकाला और साइड कर दिया, तो ये चार्ज अब ये कैसा हो जाएगा, ये इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। अगर इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे तो ये इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो फॉर ए ह्यूज बॉडी, आप इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं कि फॉर ए आइसोलेटेड बॉडी या फॉर ए ह्यूज बॉडी, द एफिशिएंसी और अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड चार्ज। और क्लास 10th में चूंकि आप काफ़ी जूनियर क्लास के अंदर हैं तो आपके लिए सबसे प्रॉपर डेफिनेशन यही होगा, व्हाट द एफिशिएंसी और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड चार्ज। चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब। कूलम्ब के सम्मान में ये रखा गया है, तो इसकी जो एसआई यूनिट है वो कूलम्ब होती है। याद रखेंगे इसको, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल सी। और इसकी जो सीजीएस यूनिट है वो है स्टैटिक कूलम्ब, या इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं स्टैट कूलम्ब। ठीक है, स्टैट सी। टाइप्स ऑफ चार्ज, हम चार्ज को दो टाइप से देखते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारा
पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्या है या नेगेटिव चार्ज क्या है, ये हम पहले भी आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज क्या है। तो जब कोई बॉडी पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होती है, मतलब व्हेन अ बॉडी लूजेस इलेक्ट्रॉन, तो वो कैसा चार्ज प्रोड्यूस करता है, पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस करता है। और जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ठीक है, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि पॉजिटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वेयर एज द नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेरी सिंपल, कोई बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं है। नाउ इससे आगे हम ये देखते हैं कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो और अनलाइक चार्ज जो होते हैं, तो अभी हमने जैसे देखा कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है। तो इससे हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं चार्ज के जो हमको लिख लेने चाहिए कि लाइक चार्ज जो होते हैं, सेम चार्ज जो होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वहीं पे जो अनलाइक चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बेसिक नेचर है, हमेशा जो है अनलाइक चीज जो होता है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, अपोजिट अट्रैक्ट्स, और लाइक चीज जो होता है वो क्या करता है, रिपेल करता है। इससे आगे नाउ हमें पढ़ना है अब, तो हम बेसिकली चार्ज को समझ चुके हैं कि चार्ज क्या है। देखो चार्ज में ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता ये है ना कि क्लास 10th के अंदर या क्लास 10th या किसी भी क्लास में आप आगे बढ़ते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऐसा टॉपिक है जो विजुअल नहीं होता। इट मीन्स दैट कि अगर मान लो जैसे आप काइनेमैटिक्स पढ़ रहे हो या आप कुछ और पढ़ रहे हो, मतलब फिजिक्स से बहुत सारे ऐसे टर्म्स है जो प्रैक्टिकली संभव है। अ ट्रेन इज मूविंग विद 100 किलोमीटर पर आवर, तो हम एक ट्रेन को देखते हैं 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव करते हुए, उसको इमेजिन करने की ये जरूरत नहीं होती। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या है ना, इट्स ऑल अबाउट द एजम्पशन, मतलब माइंड में बनाओ, एक क्रिएशन करना पड़ेगा आपको आपके माइंड में, फिर आपको उसको समझना होगा। तो ये थोड़ा सा टफ नहीं होता, अगर नहीं समझ में आए तो रट्टा मार लो और क्या, खैर रट्टे की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ सकते हैं। तो चार्ज क्या है, तो चार्ज इज बेसिकली एक ऐसी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको पहले भी कहा, कि जिसके कारण ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो प्रोड्यूस होता है या एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। या आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दोगे, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करेगा। अगर आप उसको नॉर्मली ऐसे ही रखे हो तो वो अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस होता है। तो इट्स अ वेरी सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ अगर नहीं समझ में आया तो इसको बार बार देखना, आपको समझ में आ जाएगा। अब चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके एग्जाम के लिए तो बड़ी ही जरूरी है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या था कि चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव, व्हाट इज मीन बाय एडिटिव? इसका मतलब यह हुआ कि आप चार्ज को अलजेब्रिकली जोड़ सकते हो। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। मान लो एक बॉडी है, इसके ऊपर +2 कूलम चार्ज होगा, प्लस मान लो -4 है, +5 है, -3 है। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी, एक और डाल दो, इसको चेंज कर दो, 4 कर दो। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी? तो नेट चार्ज ऑन दिस बॉडी हम इसको अलजेब्रिकली ऐड करेंगे। द टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू मान लो Q1 Q2 Q3 Q4, तो सिंपल 4 + 5 माइनस कर दो, -4 -3, और ये एग्जैक्टली कितना हो जाएगा 9 - 7, यानी कि -2 कूलम। कूलम नहीं, मतलब तो मैं चार्ज नहीं डिपेंड कर रहा, मतलब कि
कि आप चार्ज को नॉर्मली अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, कुछ अलग से स्पेशल अलजेब्रा का मतलब कि हमको ज्योमेट्री वगैरह का यूज़ नहीं करना पड़ता, सिंपल अलजेब्रा से हम इसको ऐड कर सकते हैं। चार्ज कैन बी एडेड अलजेब्रिकली। नाउ सेकेंड टॉपिक जो सेकेंड प्रॉपर्टी है चार्ज का, वो होता है कि चार्ज इज कंजर्वेटिव या कंजर्व। अब ये जहाँ जहाँ कंजर्व आता है ना, क्लास 9 के अंदर भी हम लोग पढ़े हैं, लॉज ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, आगे भी बहुत सारे कंजर्वेशन पढ़ने। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ना एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ना हम उसको बना सकते हैं ना हम उसको बर्बाद कर सकते हैं। ये सब सिर्फ भगवान कृष्ण के पास पावर है। कृष्ण जी कहते हैं हम ही क्रिएटर है और हम ही डिस्ट्रॉयर। तो ठीक उसी तरीके से चार्ज के केस में भी होता है कि भैया किसी बॉडी पे जो चार्ज है, द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी को आप ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। वो हमेशा कंजर्व होता है, इलेक्ट्रॉन्स के चेंज होने के बावजूद भी वो उतनी इफिशिएंसी और डिफिशिएंसी करके सेम दिखाता है। तो इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। क्या? द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट रिमेन्स कंजर्व। लेकिन हमारा जो थर्ड है दैट इज द चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम के पर्पज से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको तो आपको करना पड़ेगा अच्छे से। तो चलिए इसको एक हेडलाइन ही बनाते हैं और शुरू करते हैं। एक बड़ा सा हेडलाइन लिखते हैं, थोड़ा सा धमाकेदार टाइप, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अच्छा, फर्स्ट लेक्चर है, हो सकता है स्पेलिंग मैंने लिखने में कुछ इनकरेक्ट हो जाए, तो हंसना बात नहीं, आगे वाले लेक्चर्स के अंदर वो सब सही हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एडिक्शन होता है हमको भी, पहली बार जो है कैमरा के सामने आए हैं। ऑल्दो बाकी टाइम तुम स्टूडेंट के सामने रहते तो हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कैमरा पे थोड़ा सा होता है। चलो कोई बात नहीं है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ब्रिटिश और अमेरिकन दोनों चलता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, इसको पहले डेफिनेशन ही लिख लो। The net charge on a body is integral multiple of electronic charge. The net charge on a body is integral multiple of electronic charge. Q is equals to plus minus Ne, जहाँ पे where Q is equals to charge, N is equals to number of electron loses or gain, एंड E इज इक्वल्स टू, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? द नेट चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एनी, जहाँ पे Q जो होता है वो चार्ज होता है कूलम में, जिसको हम यूनिट में लिखेंगे, और N जो होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है लूजेज और अगेन, और E जो होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। समझते हैं इसको? मान लेते हैं कि एक बॉडी है, अब इसके ऊपर हमने एक इलेक्ट्रॉन, इसके सर ये पहले न्यूट्रल है सर, कोई चार्ज नहीं है, हमने इससे एक इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया। अब एक इलेक्ट्रॉन के बाहर करने के कारण
इस पे जो चार्ज प्रोड्यूस्ड हुआ, इस इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज आ गया, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और इस पे कितना चार्ज हो गया, +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर मान लो हमने 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर किया तो इसका मल्टीपल 2, -3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर हमने 3 इलेक्ट्रॉन बाहर किया तो 4.8। अगर हमने 10 इलेक्ट्रॉन कर दिया तो सीधा सीधा 16 इंटू 10⁻⁹। मतलब कि हम जितना इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालेंगे या फिर हम ऐड करेंगे, अगर इससे ये बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, अगर इस पर आएगा ऐड होगा तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो जितना जो चार्ज प्रोड्यूस ऑन द बॉडी होगा, ठीक है, वो किसका मल्टीपल होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। अगर एक इलेक्ट्रॉन्स आया तो कितना हुआ, -1.6 इंटू 10⁻, मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन को हम बाहर कर देते हैं तो ये बॉडी कितना चार्ज हो जाएगा, -1.6 इंटू +1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये इलेक्ट्रॉन -1.6 इंटू 10 कूलम। अगर हमने इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिए तो इस पर कितना चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। 10 करेंगे तो 16। तो इससे में क्या देखते हैं कि जो नेट चार्ज होता है किसी भी बॉडी पे, ठीक है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये पॉसिबल ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा हाफ जाएगा, 1.5 जाएगा, 2.5 जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो हमेशा एक इंटीग्रल फॉर्म में जाएगा, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 10 जाएगा, 20 जाएगा। इट मीन्स द इंटीग्रल मल्टीपल एक इंटीजर फॉर्म में जाएगा, यानी कि जब भी वो चार्ज जितना जाएगा उसका वो इंटीग्रल फॉर्म होगा। तो एक बेसिक है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुआ या लूज हुआ। अगर लूज कर दिया तो उस बॉडी पे पॉजिटिव आ जाएगा तो पॉजिटिव ऐड कर देना, जब वो लूज करेगा तो नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस। समझ में आ गया होगा। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, Q इज टू ±NE। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। इसको अभी से ही टिक लगा लो, एकदम VVI एग्जाम के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि 1 कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। तो सिंपली फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हम जानते हैं कि Q इज टू ±NE, ठीक। अब यहाँ पे हम रख देंगे 1 कूलम और यहाँ पे N की वैल्यू हमको निकालनी है और E की वैल्यू हमको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सिंपली अगर यहाँ से हम रखेंगे तो N की वैल्यू हो जाएगा N इज इक्वल्स टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कटेगा, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 1.6, ये ऊपर जाके +19 हो जाएगा। अगर हम इसको इजिली करें तो ये हो जाएगा 100/16 इंटू 10⁻18। और इसको जब आप इवेल्यूट करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स का। यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज के अंदर जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 6.25 इंटू 10⁻18। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको एग्जाम में भी पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है यहीं पे ख़त्म होता है, अगले लेक्चर नेक्स्ट वीडियोज़ में।